अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशन की तरफ से Vue.js के इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में खुश आमदीद कहता हूँ। मेरा नाम इमरान कासिम है और ये हमारा Vue.js की सीरीज़ का पहला हिस्सा है, मतलब ये फर्स्ट पार्ट है हमारा Vue.js फ्रेमवर्क की सीरीज़ का। तो इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि Vue.js क्या है और ये कैसे डिफरेंट है बाकी दूसरी जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी से या जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क से। तो इससे पहले कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये सीरीज़ मल्टीपल पार्ट्स में होगी। ऑलमोस्ट आई थिंक 10 to 15 और मे बी मोर और लेस 10-15 पार्ट्स पे होगी, 10 या 15 हिस्से होंगे इसके। तो इसलिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरे पास इस वक्त ये एक ऑफलाइन डॉक्यूमेंटेशन सॉफ्टवेयर डैश है जो वो ओपन है। ये सिर्फ मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए है, ये विंडोज़ के लिए अवेलेबल नहीं है। सॉरी फॉर दैट, क्योंकि मुझे पता है जो मेरे फॉलोअर्स हैं जो इस वक्त इसको फॉलो करें मेरे वीडियो ट्यूटोरियल्स को या मेरे चैनल को, मोस्ट ऑफ देम आर यूजिंग विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम या मे बी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। बहुत कम होंगे जिनके पास मैकबुक होगी। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी वेबसाइट में जाइए और vue.js.org पे चले जाइए और सेम इंटरफेस आपको वहाँ पे ये वाला मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। सबसे पहले तो ये जानना चाहिए कि Vue बेसिकली है क्या चीज़। तो Vue बेसिकली अगर हम इसकी शॉर्ट टर्म डेफिनेशन देखें तो ये है जी द प्रोग्रेसिव जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क। नॉट ओनली प्रोग्रेसिव जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क है ये, बल्कि ये एक टू वे जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क भी है। टू वे से मुराद है कि इससे आप डाटा गेट और सेट दोनों कर सकते हैं डायनामिकली एट रन टाइम विदाउट राइटिंग मच कोड। सो मैं गेट स्टार्टेड पे क्लिक करूंगा। तो इसका इंट्रोडक्शन में क्या, सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज Vue.js। सो इसको प्रोनाउंस किया जाता है Vue.js या VJU, जो भी आप इसको कह सकते हैं। तो Vue.js इज अ प्रोग्रेसिव फ्रेमवर्क फॉर बिल्डिंग यूजर इंटरफेसेस। तो बेसिकली ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिसके जरिए हम यूजर इंटरफेसेस क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पे उन्होंने एक और चीज़ लिखी है कि दूसरे जैसे मोनोलिथिक फ्रेमवर्क्स, जैसे हमारे पास, मैं अब नाम नहीं लेना चाहता, मतलब दूसरे जो हमारे पास जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क्स हैं उनकी बजाय उन जैसे डेवलपमेंट की बजाय इस फ्रेमवर्क को ग्राउंड से बिल्कुल ही स्क्रैच से बिल्ड किया गया। बिल्कुल ही इसमें जो जावास्क्रिप्ट की कोर लाइब्रेरीज को ही यूज़ किया गया, कोई इसमें अपनी मतलब एक्स्ट्रा लाइब्रेरीज में ऐड नहीं की। और द कोर लाइब्रेरीज फोकस ऑन द व्यू लेयर ओनली, मतलब आपने जो कोड लिखना है वो व्यू से रिलेटेड है, जो आपको व्यू में चाहिए। बाकी उसके बैकएंड में क्या होता है, मतलब जैसे आपने कोई क्लिक इवेंट लगाना है तो आप इसमें व्यू में सिर्फ क्लिक लिखेंगे और उसके बाद उस फंक्शन को वो कॉल करेगा, खुद ब खुद बाकी काम करेगा। इसके हम प्रैक्टिकली एग्जांपल जब देखेंगे तो हम इसको बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। सो Vue इज़ अ प्रोग्रेसिव फ्रेमवर्क। तो इसका मैं यहाँ पे आपको एक छोटा सा डेमो देता हूँ इस इंट्रोडक्शन वीडियो में कि क्यों हम Vue.js को प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू अदर जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क या जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी लाइक jQuery और वनीला जावास्क्रिप्ट। तो यहाँ पे मैं अपना फेवरेट टेक्स्ट एडिटर जो कि सबलाइम टेक्स्ट है उसको ओपन करूँगा और यहाँ पे मैं एक Vue का फोल्डर है उसको मैं ड्रैग करके यहाँ से ड्रॉप करूँगा। और इसमें आप देख सकते हैं मेरे पास 4 फाइल्स हैं। index.html है, axios.js है, jQuery.min.js है, Vue.js है। jQuery.min.js मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए ऐड किया कि हम इसको क्यों जो है वो Vue को यूज़ करेंगे। अब इस index.html में मैंने बेसिक स्ट्रक्चर ओपन किया हुआ है और यहाँ पे हमारे टाइटल में पार्ट 01 लिखा हुआ है। पार्ट 01 Vue.js ट्यूटोरियल्स फॉर बिगनर इन उर्दू 2018। तो यहाँ पे सपोज करते हैं हम एक छोटा सा प्रोग्राम लिखेंगे। अभी मैं आपको समझाऊंगा कुछ नहीं, बल्कि एक प्रोग्राम लिखूंगा वनीला जावास्क्रिप्ट में, फिर वही प्रोग्राम लिखूंगा मैं jQuery में, और फिर वही प्रोग्राम लिखूंगा मैं Vue.js में। तो उस प्रोग्राम की आउटपुट ये है कि हमारे पास एक टेक्स्ट बॉक्स है। सपोज यहाँ पे मैं एक लगाता हूँ इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। अच्छा, बेशक जो है वनीला जावास्क्रिप्ट आप समझते हैं कि वनीला जावास्क्रिप्ट हमने यूज़ नहीं करनी, लेकिन इट इज़ रिकमेंडेड दैट यू हैव एक्सपीरियंस कि आपको वनीला जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो। इसके लिए मैंने एक कंप्लीट क्रैश कोर्स ऑलरेडी बनाया हुआ है जो कि जावास्क्रिप्ट क्रैश कोर्स है। आप उस वीडियो ट्यूटोरियल को भी ज़रूर देखिएगा। वन आवर आई थिंक 1 आवर और ऊपर कुछ मिनट्स की वीडियो है वो, आप उसकी एक दफ़ा गो थ्रू कीजिएगा, उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिएगा तो डेफिनेटली यू विल बी कंफर्टेबल यूजिंग Vue.js। तो यहाँ पे मैंने एक सपोज एक इनपुट टाइप टेक्स्ट लिया और एक हमने यहाँ पे ले लिया
पी टैग। अब इसको मैं एक आईडी पहली चीज़ तो दूंगा, txt की आईडी मैंने दे दी क्योंकि हमने इसको वनीला जावास्क्रिप्ट में एक्सेस करना है, और इसको आईडी दे दी मैसेज की, MESS मैस या मैसेज व्हाटएवर। तो अब इसके फ़ौरन बाद हमने एक स्क्रिप्ट टैग लगाया। अब इसमें मैं वनीला जावास्क्रिप्ट को ऐड करते हुए ये प्रोग्राम लिखूंगा कि जो चीज़ भी हम टाइप करें वो मैसेज वाले पी में भी टाइप हो एज इट इज़। तो इसके लिए सबसे पहले हमें एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, txt इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पे हम txt जो आईडी है वो दे देंगे। दूसरा हम ले लेते हैं वेरिएबल मैसेज इज इक्वल डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पे हम मैसेज ले लेते हैं। अब ये दोनों जो हैं हमारे पास इन दो वेरिएबल्स में सेव हो गई हैं वैल्यूज, इनका जो भी ऑब्जेक्ट है दोनों ऑब्जेक्ट txt और मैस में सेव हो गए। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं ये कहता हूँ कि जब हम txt का इसमें एक ऐड इवेंट लिसनर करेंगे, इवेंट लिसनर, और उस इवेंट लिसनर में हम क्या लिखेंगे सबसे पहले कि की प्रेस, ये एक इवेंट है। देयर आर मेनी अदर इवेंट्स इन जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी, की प्रेस, की अप, की डाउन, माउस क्लिक, माउस डबल क्लिक, माउस राइट क्लिक, लेफ्ट क्लिक, मैनी आप समझ लें कि इसमें इवेंट्स हैं जो कीबोर्ड के भी इवेंट हैं। तो अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ इन लाइन फंक्शन या क्लोजर फंक्शन या नॉन लीनियर फंक्शन यहाँ पे मैं बनाऊंगा कि ऐड इवेंट लिसनर करो की प्रेस पे और ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट कर दो। तो अब ये फंक्शन जब एग्जीक्यूट हो तो क्या करे कि मैसेज जो वेरिएबल है ऑब्जेक्ट है उसके इनर HTML को इक्वल कर दे दिस डॉट वैल्यू के। अब आप सोच रहे होंगे मैंने यहाँ पे दिस क्यों यूज़ किया है, तो बेसिकली हम ऐड इवेंट लिसनर में txt के ऐड इवेंट लिसनर में है, तो यहाँ पे दिस का मतलब होता है ये ऑब्जेक्ट। यहाँ पे आप txt भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम विद दैट। अब मैं ये प्रोग्राम लिखा, अब मैंने यहाँ पे एक समझ लें कि एक एक्सटेंशन इंस्टॉल की हुई है सबलाइम टेक्स्ट में, सबलाइम सर्वर। आप इसको प्रोजेक्ट, आप इसको टूल के अंदर कमांड पैलेट के अंदर जाके इसको सर्च करके इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैं इसको स्टार्ट करूँगा, तो अब आप देख सकते हैं सबलाइम सर्वर इज स्टार्टेड एंड यू कैन स्टॉप और रीस्टार्ट इट। तो इसकी अगर सेटिंग में जाऊँ तो हमें पता है कि इसकी पोर्ट जो है 8800 मैंने सेट की हुई है और डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन HTML है। मैं अपना ब्राउज़र ओपन करूँगा यहाँ पे, और यहाँ पे लिखूँगा लोकल होस्ट 8800/व्यू, क्योंकि हम व्यू के फोल्डर में हैं। तो जैसे ही मैंने व्यू लिखा हमारे पास एक टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, ये ओपन हो गया। अब यहाँ पे मैं जो भी लिखूँगा देखें कि ये देखें मैं जो भी चीज़ लिख रहा हूँ की प्रेस, वो सारी चीज़ यहाँ पे लिखी हुई आ रही है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसके अंदर हमारे पास ये देखें, हमारे पास ये प्रॉब्लम ये है कि एक तो ये डिले कर रहा है, एक तो ये डिले कर रहा है। देखिए मैंने एन लिखा है लेकिन एन को इसने यहाँ पे लिखा नहीं, जैसे स्पेस दूंगा फिर वो प्रीवियस करैक्टर को लिख रहा है। एक तो इसमें ये प्रॉब्लम है, ठीक है। एक इसमें प्रॉब्लम ये हो गई कि हम अब मैं ये कहता हूँ कि बजाय इसके कि टेक्स्ट लिखने के मैं यहाँ पे दिस लिख देता हूँ। इसको सॉल्व करने के लिए दोबारा रीलोड करूँगा। अब मैं लिखता हूँ, ये देखें अब भी वही एक डिले आ रहा है हमारे पास कि जैसे ही मैं इसमें लिखता हूँ कि की प्रेस, अब मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ की अप। तो मतलब जैसे ही मैं की अप करूँगा ये अब ये बेहतर है पहले से। और इसी तरीके से हम की डाउन का इवेंट भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे ये देखें, तो इस तरीके से ये हम यूज़ कर रहे हैं वनीला जावास्क्रिप्ट जिसमें काफ़ी हिकअप्स आ रही हैं। तो अब मैं इसी प्रोग्राम को यहाँ से ख़त्म करता हूँ और इसी प्रोग्राम को मैं लिखता हूँ jQuery में। देखिएगा jQuery सबसे पहले मैं jQuery ऐड करना पड़ेगी। तो सोर्स में जाके मैं यहाँ पे लिखूँगा jQuery.min.js और फिर मैं यहाँ पे लिखूँगा $फंक्शन। अगर आपको jQuery के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है और आपको नहीं पता jQuery क्या चीज़ है, कैसे यूज़ करते हैं, तो इसके लिए भी मैंने एक वीडियो सीरीज़ कंप्लीट jQuery क्रैश कोर्स बनाई हुई है। मेरी वेब डेवलपमेंट की जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर आपको ये मिल जाएगी, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। ऑलमोस्ट 1 आवर का वो भी वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ है। इसके अलावा मैंने इसको पार्ट्स में भी डिवाइड किया हुआ, पार्ट्स में भी उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा कि $txt.on क्लिक ऑन की प्रेस फंक्शन। तो इस फंक्शन में मैं लिखूँगा $mess.html इंटू
अब यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ $, या फिर मैं सिंपली लिखूँगा दिस डॉट वैल्यू लिखा, इसको रन किया और यहाँ पे अब मैं वही चीज़ जो है वो डिले आ रही है ऑन की अप के साथ करूँगा तो इट विल फील अ बिट बेटर। ये देख सकते हैं इट विल बी बेटर अगर मैं इसको की अप के साथ यूज़ करता हूँ। तो अब ये मैंने दूसरा तरीके से बनाया, आप देख सकते हैं। तो अब मैं इसको तीसरे तरीके से बनाता हूँ, वो है Vue.js को यूज़ करते हुए। तो इसके लिए मैं यहाँ पे Vue.js को ऐड करूँगा। इसके लिए भी हमें एक JS लाइब्रेरी चाहिए। तो Vue.js के दो फॉर्मेट होते हैं, एक होता है डेवलपमेंट के लिए और एक होता है प्रोडक्शन के लिए। जब आप एक अपनी एप्लीकेशन लिख लेते हैं उसको प्रोडक्शन के लिए करते हैं तो आप vue.min.js फाइल को यूज़ कीजिएगा। डेवलपमेंट के लिए आप Vue.js को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं स्क्रिप्ट लिखूँगा। तो इसकी सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है कि इसको हमने इनिशियलाइज करना होता है न्यू के कीवर्ड से। सो न्यू व्यू और फिर उसके अंदर ऑब्जेक्ट के थ्रू हम सारे पैरामीटर पास करते हैं। डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, इसकी डिफरेंट मेथड्स होते हैं जो विद इन दिस व्यू ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करते हैं। उनको कुछ ऐसे मेथड्स हैं जो ऑटोमेटिक रन होते हैं, कुछ को एग्जीक्यूट करना पड़ता है। जैसे कि ये हमारे पास पहला जो है वो EL है। EL वो शॉर्ट फॉर्म है एलिमेंट की। इसके अंदर हमने डिफाइन करना होता है कि किस एलिमेंट को टारगेट करना है और फिर उसके जितने भी चाइल्ड होंगे, उस एलिमेंट के जितने भी चाइल्ड एलिमेंट्स होंगे वो सारे उसके अंदर आ जाएंगे और हम उनको फिर व्यू में यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले इनपुट और P को एक चाइल्ड में, अब यहाँ पे हम रूट भी लिख सकते हैं, ऐप भी लिख सकते हैं, ठीक है, जो भी लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। और फिर मैं इनको उठा के इसके अंदर यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब ये हमारे अब चाइल्ड बन गए हैं इस ऐप के। अब हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो ऐप वाला टारगेट है उसको हमने जो div id ऐप के साथ उसको हमने यहाँ पे यूज़ करना है। फिर दूसरी चीज़ इसमें यहाँ पे एक होता है पैरामीटर डाटा, ये भी ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट करते हैं और इसके अंदर जो भी वेरिएबल डिफाइन करते हैं एज एन जेसन फॉर्मेट, मतलब जेसन फॉर्मेट में आप इस तरीके से लिखते हैं जैसे मैसेज कॉलन हेलो वर्ल्ड। अब ये हमने लिखा, इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, नथिंग विल हैपन, वही आपको नज़र आ रहा है। अब इस हेलो वर्ल्ड को अगर हमने डिस्प्ले कराना है तो इस मैसेज के अंदर हम यहाँ पे सिंपल लिखेंगे मैसेज, ये वाला जो भी वेरिएबल होगा उसको इधर लिख देंगे। अब हमें आईडीज की ज़रूरत नहीं रही यहाँ पे। अब हम इसको रन करते हैं तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे हेलो वर्ल्ड या हेलो फ्रॉम व्यू, जो भी आप यहाँ पे लिखें, हेलो फ्रॉम Vue.js, जो भी आप लिखेंगे वही आपको लिखा हुआ नज़र आएगा। तो ये हमारा इस तरीके से हम डाटा मैसेज को एक्सेस करते हैं विद इन ओवर HTML यूजिंग डबल कर्ली ब्रैकेट। अगर आप मेरे लारावेल सीरीज़ के भी फॉलोअर्स हैं, आपने वो सीरीज़ देखी है तो उसमें भी हमने देखा होगा ब्लेड टेम्पलेटिंग इंजन में भी हम यही डबल कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं टू डिस्प्ले द वैल्यूज़। सो इसमें भी व्यू में भी हम वही मेथड यूज़ करते हैं, उसी तरीके से इसको डिस्प्ले कराते हैं। तो इस तरीके से हमने P के अंदर हमने इस मैसेज को डिस्प्ले करा लिया। अब मेरा जो टास्क था इस प्रोजेक्ट का, मतलब इस इंट्रोडक्शन का, वो ये था कि वही टास्क हमने यहाँ पे भी परफॉर्म करना है कि जो चीज़ हम टेक्स्ट में लिखें वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे लिखी हुई आ जाए। तो सिंपली अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक एट्रीब्यूट होता है व्यू का, व्यू मॉडल, और इसको मैं मैसेज असाइन कर दूँगा, सिंपल इज़ दैट। अब जब पहली दफ़ा लोड होगा तो यहाँ पे Vue.js दोनों जगह पे लिखा हुआ है। अब मैं देखिएगा यहाँ पे जो भी लिखूँगा ऑटोमेटिकली रियल टाइम में, अब इवन मैं ये देखिए कीज़ प्रेस करूँ तो ये रियल टाइम में इसको इसने चेंज किया Vue.js की वजह से। सिंपल हमने ये मैसेज लिखा, इस मैसेज को एज एन मॉडल इसको पास कर दिया, उसी मैसेज को हमने एज ए टेक्स्ट वैल्यू यहाँ पे भी हमने ऐड कर लिया। तो इस तरीके से हम इजीली Vue.js में वही प्रोजेक्ट, वही टास्क जो पहले हमने वनीला जावास्क्रिप्ट में किया, फिर हमने jQuery को यूज़ करते हुए किया, और फिर अब हमने व्यू को, आपने नोट किया होगा वनीला में और jQuery में थोड़ा सा ग्लिच था, थोड़ा सा डिले था, थोड़ी सी प्रॉब्लम थी और आपको काफ़ी सारा कोड लिखना पड़ा, आपको याद रखना पड़ा की इवेंट्स को, कि नो डाउट इसमें भी हमें याद रखना पड़ेगा कुछ चीज़ों को, कि जैसे हमने ये वी मॉडल लिखा है, हमें ये वी डैश का मतलब है कि ये व्यू का ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट है, आप इसको एट्रीब्यूट भी कह सकते हैं, और इसके अलावा हम इसको Vue.js में डायरेक्टिव्स भी कहते हैं। ये हमारे पास डायरेक्टिव्स की लिस्ट है, इसमें हमारे पास ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 डिफरेंट डायरेक्टिव्स हैं, जिसमें हमने अभी जो यूज़ किया वो वी टेक्स्ट है, ये वाला हमने अभी यूज़ किया। वो कैसे मैं बताता चलूँ आपको। यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमने लिखा है ना वी मैसेज करली ब्रैकेट में, अगर मैं इसको यहाँ से ख़त्म करके यहाँ पे वी टेक्स्ट इज इक्वल टू मैसेज कर दूँ
तो सेम थिंग विल हैपन हियर। देखा आपने? अब मैं इसको जो भी लिखता हूँ तो ये वो वैसे ही उसको लिख रहा है, एंड व्हेन आई एम अरेजिंग इट, इट इज अरेजिंग एज वेल। तो ये देखें, जावास्क्रिप्ट या वनीला जावास्क्रिप्ट में या उसमें जेक्वेरी में हमें बैक स्पेस को डिटेक्ट करने के लिए अलग से कोड लिखना पड़ता था, लेकिन इसमें हमें लिखना नहीं पड़ा। देखें, वेलकम टू Vue.js ट्यूटोरियल सीरीज। सो दिस इज द वे Vue.js वर्क्स। और ये था हमारा Vue.js का इंट्रोडक्शन, एंड आई एम श्योर आपको ये वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया होगा, और आप मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, अपने फेसबुक ट्विटर उस पर ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि दूसरे दोस्त भी आपके या आपके फॉलोअर्स उसको देख सकें। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट 2 में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल टिल एंड टेक केयर। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।